देखिए डोलो 650। कोरोना काल में ये नाम बच्चे बच्चे की जबान पर था। छींक आई नहीं कि डोलो दो इसे। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी कि इस मेडिसिन से कई लोगों को बहुत फायदा भी हुआ। इसी की बदौलत कई लोग जिन्हें कोविड के सिम्टम्स लग रहे थे उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। डोलो 650 इतनी जल्दी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि सोशल मीडिया पर भी इसके चर्चे होने लगे, मीम्स बनने लगे। इसे इंडिया की नेशनल टैबलेट तक कहा जाने लगा। लेकिन अब डोलो 650 विवादों में है। अब ये विवादों में क्यों है, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। देखिए, कोविड के दौरान डोलो 650 की सेल में अचानक बूम देखने को मिला। सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द के हर पेशेंट को डॉक्टर्स डोलो 650 ही प्रिस्क्राइब कर रहे थे और लोग भी इसका काफी मात्रा में यूज कर रहे थे। लेकिन उस वक्त किसी के दिमाग में एक ख्याल तक नहीं आया कि ये एक स्कैम भी हो सकता है। देखिए, पहले आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि डोलो 650 मेडिसिन विवादों में नहीं है, इसे मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी माइक्रोलैब्स लिमिटेड विवादों में है। अब आगे बात करने से पहले हम डोलो 650 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज। तो देखिए, डोलो 650 का ड्रग कंपोनेंट है पैरासीटामोल, जो बाकी मेडिसिन में भी होता है, जैसे क्रोसिन है, कालपोल है, वैसे ही डोलो में भी है। अब देखिए, कंपोनेंट्स कह लें, ड्रग कह लें, होते ऑलमोस्ट सभी में सेम ही है, बस ब्रांड नेम्स अलग अलग होते हैं। तो डोलो 650 में पैरासीटामोल की जो मात्रा है वो 650 mg है, इसीलिए इसे डोलो 650 नाम दिया गया। अब देखिए, डोलो काम कैसे करती है। ये हमारे ब्रेन से उन सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स को निकलने से रोकती है जिनकी वजह से दर्द या फिर बुखार होता है। अब फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डोलो 650 को लेकर एक पीआईएल दायर की। इस पीआईएल में कहा गया कि दवा कंपनियों के लिए मार्केटिंग प्रैक्टिस और फॉर्मुलेशन के लिए एक यूनिफॉर्म कोड लाया जाए जिसकी लीगल एक्सेप्टेंस हो, यानी कि उनको मानना कंपलसरी हो। याचिका में यह भी मांग की गई कि कोई खास दवा लिखने के लिए डॉक्टरों को मिलने वाले गिफ्ट्स को लेकर के कंपनियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए। यह बिल्कुल एक घूस लेने जैसा ही मामला है। लेकिन जैसे घूस के मामले में घूस लेने वाले पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन घूस देने वाले पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसीलिए याचिका में यह मांग की गई कि ऐसे केसेस में डॉक्टर्स और कंपनीज दोनों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। एफएमआरआई की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट संजय पारिक ने बताया कि डोलो सिर्फ एक एग्जांपल है, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है। देखिए, 500 mg पैरासीटामोल के लिए ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी कीमतें डिसाइड करती है, लेकिन जैसे ही पैरासीटामोल के डोज को 500 से बढ़ाकर के 650 mg किया जाता है, वैसे ही यह ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी के कंट्रोल से बाहर हो जाती है और फिर इनकी कीमतें फार्मा कंपनीज तय करती है। इसीलिए 650 mg की मेडिसिन को इतना बढ़ावा दिया जाता है और मार्केट में इनकी प्राइस भी ज्यादा होती है। मार्केट में ऐसी कई एंटीबायोटिक्स है जिनकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स मरीजों को इन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं और इसीलिए याचिकाकर्ताओं ने इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने की मांग की है। देखिए, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वहां हियरिंग के दौरान मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने बताया कि डोलो बनाने वाली कंपनी माइक्रोलैब्स लिमिटेड ने डॉक्टरों को 1000 करोड़ से ज्यादा के फ्रीबीज दिए हैं। देखिए, फ्रीबीज यानी कि गिफ्ट्स हो गए, फ्री ट्रेवलिंग या फिर और भी टाइप के फेवर किए जाते हैं, ठीक है। तो 1000 करोड़ के फ्रीबीज दिए ताकि डॉक्टर्स मरीजों को डोलो 650 ही प्रिस्क्राइब करें। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग चल रही थी, तो जैसे ही डोलो 650 नाम आया तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब उन्हें कोविड हुआ था तब भी डॉक्टर्स ने उन्हें डोलो ही प्रिस्क्राइब की थी। हालांकि मामला सिर्फ 1000 करोड़ के फ्रीबीज बांटने तक ही नहीं है, इनकम टैक्स के रेट में 300 करोड़ की टैक्स चोरी भी सामने आई है। देखिए, अब माइक्रोलैब्स लिमिटेड की साइड से भी रिप्लाई आया। कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जयराम गोविंद राजू ने बताया कि कोविड-19 के दौरान डोलो मेडिसिन के थ्रू कंपनी का टोटल प्रॉफिट 350 करोड़ रुपए रहा था। तो ऐसे में मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए 1000 करोड़ के फ्रीबीज देने की बात ही बेतुकी है। गोविंद राजू ने बताया कि आईसीएमआर की कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में इस मेडिसिन का नाम लिखा गया था। इस कारण से डोलो 650 इतनी फेमस हुई और यह वाकई में सच है कि आईसीएमआर ने कोविड के ट्रीटमेंट के लिए जिन जिन मेडिसिन का नाम लिखा था, कोरोना महामारी के दौरान उन सभी मेडिसिन की सेल में बहुत ज्यादा बूम आया था। गोविंद राजू ने मार्केटिंग फ्रीबीज पर 1000 करोड़ खर्च करने की बात पर कहा कि ये नंबर सिर्फ एक साल का नहीं है, पिछले कई सालों से वो जो मार्केटिंग पर खर्च कर रहे थे ये उनका नंबर है। हालांकि उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये 1000 करोड़ पिछले कितने सालों के हैं। तो दोस्तों, अब ये सच में कोई स्कैम है या नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही साफ हो पाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।